पंच प्रयागों में देवप्रयाग आखिरी प्रयाग और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग कहा जा सकता है। यह वह पावन जगह है जहां पर मां गंगा अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। अलग ग्लेशियर से निकलकर कई पवित्र नदियां जैसे अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी आदि नदियां अपने अलग अलग अतीत और स्वरूप से निकलकर एक नाम और रूप में समा जाती हैं और वो है गंगा। अपनी पंच प्रयाग यात्रा के अंतिम भाग में आज मैं आ गई थी देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत प्लेस है और यहीं बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर आता है देवप्रयाग संगम। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने इस जगह पर तपस्या की थी, तो ये भगवान श्री राम के पद चिन्ह है जो संगम के पास ही बने हैं एक बड़ी सी शिला पर। कहते हैं कि भगवान राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश के बाद देवप्रयाग संगम पर कई सालों तक तप किया था। देवप्रयाग दो नदियों के संगम पर बसा है। पहली नदी है भागीरथी नदी, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो गौमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए देवप्रयाग में आती है। और दूसरी नदी है अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ धाम से आती है। भागीरथी नदी की बात करें तो यह गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर पहले गौमुख से निकलती है। गौमुख से निकलकर भागीरथी नदी आती है गंगोत्री और गंगोत्री धाम से होते हुए पहुंचती है सूर्यकुंड। और यहाँ पे जो है भागीरथी नदी का पानी एकदम बर्फ के जैसा ठंडा हो रखा है। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। हर हर गंगे। और आप गंगा का प्रवाह देखेंगे तो इतना तेज है, वो दीवार पे टकरा टकरा के लहरें जो है उधर जा रही है। मान्यताओं के अनुसार जब भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए राजी किया, तब 33 करोड़ देवी देवता भी मां गंगा के साथ स्वर्ग से यहाँ उतरे और उन्होंने अपना निवास देवप्रयाग बनाया, जो मां गंगा की जन्मभूमि है। कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने यहाँ 10,000 सालों तक भगवान विष्णु की आराधना की और सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इसीलिए देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र या ब्रह्म तीर्थ कहा गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने लेखों में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी कहा है। 7वीं शताब्दी में देवप्रयाग को ब्रह्म तीर्थ और श्रीखंड नगर नाम से भी जाना जाता था। संगम के किनारे ही एक छोटी सी गुफा है जिसे हनुमान गुफा कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी ने स्नान करके श्री राम का ध्यान किया था और यहीं आप गुफा के ऊपर देखेंगे तो हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी स्थापित है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर ऋषि मुनि देव शर्मा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज से इस जगह का नाम तुम्हारे नाम से लिया जाए और तभी से ये जगह देवप्रयाग कहलाती है। कथाओं में देवप्रयाग का संबंध भगवान राम से भी जुड़ा है। जब भगवान राम लंका पर विजय कर वापस लौटे तो भगवान राम को ब्राह्मण हत्या यानी रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें ऋषि मुनियों ने भागीरथी व अलकनंदा नदी के संगम पर तपस्या करने को कहा और तब भगवान राम ने यही संगम के समीप एक शिला पर बैठकर कई सालों तक तप किया। संगम के किनारे भगवान श्री राम के पद चिन्ह भी बने हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का तर्पण इसी स्थान पर किया था और इसीलिए देवप्रयाग में लोग अपने पूर्वजों का धार्मिक संस्कार करना मंगलकारी मानते हैं। संगम से कुछ ही दूरी पर यहाँ का एक फेमस रघुनाथ जी का मंदिर है जो 10वीं शताब्दी का बताया जाता है। संगम के पास बाजार के बीच से ही इस मंदिर का रास्ता है। मैं आई हूँ देवप्रयाग के एक प्रमुख मंदिर में जिसे रघुनाथ जी का मंदिर कहते हैं। ये मंदिर 108 दिव्य देशम में से एक है। 108 दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु को समर्पित 108 पवित्र मंदिर, जिनमें से 105 भारत में हैं, एक नेपाल में और 2 पृथ्वी से बाहर किसी जगह बताए जाते हैं। रघुनाथ मंदिर का निर्माण मूल रूप से 8वीं शताब्दी के दौरान आदि शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था और बाद में गढ़वाल साम्राज्य द्वारा इस मंदिर का विस्तार किया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को समर्पित है। ये शिला जो यहाँ पर है ये भगवान राम की तपस्थली मानी जाती है। कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी। इस मुख्य मंदिर के पास ही कई छोटे मंदिर जैसे हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर आदि हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले कुल्लू के राजा जगत सिंह ने करवाया था। मंदिर की वर्तमान संरचना 1835 में बनी बताई जाती है, जिसे जम्मू और कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनवाया था और बाद में उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने 1860 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया। ये मंदिर सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक। देवप्रयाग एक छोटा सा शहर है। इसे आप पैदल घूमकर भी कवर कर सकते हैं। यहाँ रस्सी के 2 झूला पुल बने हैं, जिससे आप भागीरथी और अलकनंदा नदी को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। पुल पार करके आप यहाँ की संकरी गलियों से होते हुए देवप्रयाग का मार्केट घूम सकते हैं, जहाँ कई सारी छोटी बड़ी दुकानें दिख जाती हैं।
अगर आप टिहरी डैम घूमने जा रहे हैं तो आप उससे पहले देवप्रयाग में एक दिन स्टे कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए कई छोटे होटल्स और होम स्टे हैं और साथ ही खाने पीने के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी हैं। तो ये थी मेरे पंच प्रयाग की यात्रा, जो पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग से शुरू होकर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग होते हुए देव प्रयाग में खत्म हुई। इन 5 पवित्र प्रयागों की यात्रा करने का मेरा अनुभव अद्भुत रहा। इन प्रयागों से जुड़ी कहानियाँ और इतिहास इन जगहों को और खास बनाती हैं। उम्मीद है कि आपको उत्तराखंड के पंच प्रयागों की ये सीरीज पसंद आई होगी। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।